तो हेलो गाइस, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। जैसा कि आपको पता चल ही गया होगा कि बीएचयू में पीएचडी एडमिशन के लिए फॉर्म्स आ चुके हैं। तो यदि आपको नहीं भी पता है तो ये बात जान लीजिए कि कल से यानी कि 6 तारीख से बीएचयू में पीएचडी के फॉर्म्स शुरू हो गए हैं भरना। तो आप भी जाकर बीएचयू ऑनलाइन साइट पे जाकर अपने फॉर्म को भर दीजिए। लेकिन जो एक बहुत बड़ी न्यूज़ है पीएचडी एडमिशन में इस बार पीएचडी एडमिशन के एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में बहुत बड़ा खेला हो चुका है। और यदि आप गेट के थ्रू पीएचडी में एडमिशन लेना चाहते हैं तो ये सपना आपका सपना ही रह जाएगा, क्योंकि इस बार जो इन्फॉर्मेशन बुलेटिन बीएचयू ने रिलीज किया है उसमें गेट से एडमिशन की कहीं भी कोई बात नहीं की हुई है। और जो बच्चे नेट भी हैं उनका भी एडमिशन खतरे में पड़ गया है, क्योंकि बीएचयू ने अपने नोटिफिकेशन के गाइडलाइन में लिखा हुआ है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पे यदि आप जाएंगे तो जो बच्चे जेआरएफ है उनका तो ठीक है कि उनके जेआरएफ की वैलिडिटी जब तक है वे तब तक अपने फॉर्म्स को अप्लाई कर पाएंगे, यानी कि 2 साल 3 साल जो भी उसकी एलिजिबिलिटी होती है जेआरएफ की, तो वो अपने उस एलिजिबिलिटी के क्राइटेरिया में वो ये फॉर्म फिल कर पाएंगे। लेकिन जो बच्चे नेट हैं उनके लिए बहुत बड़ा झटका दिया है इन्होंने कि वे अगर रिसेंट में जो एग्ज़ाम हुआ है नेट जेआरएफ का यानी कि जून 2024, तो यदि आप उस एग्ज़ाम में नेट क्वालिफाई हैं या एलिजिबल फॉर पीएचडी हैं तभी आप इसमें अपना फॉर्म फिल कर पाएंगे, अन्यथा आप फिल नहीं कर पाएंगे। यदि आप दिसंबर 2023 का नेट हैं या उससे पहले के नेट हैं तो आप ये फॉर्म नहीं फिल कर पाएंगे। ये बहुत बड़ा खेला हो गया है। जो बच्चे गेट के थ्रू या फिर नेट के थ्रू एडमिशन लेने का सपना बुन रहे थे किसी तरह बीएचयू के पीएचडी में एडमिशन ले पाएंगे, उनके लिए एक बहुत बड़ा झटका है ये। क्योंकि हर बार ऐसा ही होता था कि गेट के थ्रू नेट के थ्रू लोग एडमिशन ले लेते थे, लेकिन इस बार जो है इन्होंने एकदम से नकार दिया है। आपको मैं पढ़ के एक लाइन बता देता हूं। इन्होंने लिखा है कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में रिसर्च एंट्रेंस टेस्ट एग्जेम्प्टेड, मतलब कि वे बच्चे जिनका ऑलरेडी जेआरएफ है, यूजीसी जेआरएफ, सीएसआईआर जेआरएफ, तो उनको क्या करना होगा उसमें और भी दिया हुआ है। तो आईसीएमआर भी जिनका है और डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी डीबीटी और एनी अदर नेशनल एजेंसी के थ्रू जो है जो जेआरएफ हैं who is otherwise eligible for the direct mode of the admission, तो वही लोग केवल जो है डायरेक्ट मोड के लिए एप्लीकेबल हैं। लेकिन जो बच्चे नेट हैं उनको इंटरव्यू बेसिस पे इस बार सिलेक्शन नहीं दिया जाएगा, उनकी मेरिट बनाई जाएगी, उसी मेरिट के बेसिस पे उनका एडमिशन होगा। तो इस बात को बहुत अच्छे से ध्यान दीजिएगा कि आपको रेट मोड में फॉर्म भरना है या रेट एग्जेम्प्टेड मोड में फॉर्म भरना है। तो इस बात को बहुत ही ध्यान से आप देखिएगा। इसमें नोट दिया हुआ है कि फॉर डिटेल्स ऑन डायरेक्ट मोड ऑफ एडमिशन रेफर टू सेक्शन जी। ठीक है, सेक्शन जी में जाके आप बाकी और भी एलिजिबिलिटी देख सकते हैं। कैंडिडेट विल हैव टू अपीयर इन द इंटरव्यू विद 100% वेटेज इन दियर सिलेक्शन विल बी बेस्ड ऑन दियर परफॉर्मेंस इन द इंटरव्यू। तो जो रेट एग्जेम्प्टेड कैटेगरी में है उनका जो है 100% वेटेज इंटरव्यू का होगा। इंटरव्यू अगर आपका अच्छा चला जाता है, बहुत बढ़िया इंटरव्यू हो जाता है, तो आपका सिलेक्शन कन्फर्म है। Candidate who have been awarded lecturership, assistant professorship without JRF in UGC CSIR examination, awarded any other fellowship on the basis of UGC CSIR NET examination and DST inspired fellow are not eligible under this mode of the examination। तो असली खेला यहाँ हुआ है। आप इसके सी पार्ट को पढ़ेंगे तो यहाँ पे प्रॉपर लिखा हुआ है इन्होंने कि जो बच्चे नेट हैं वो रेट एग्जेम्प्टेड में फॉर्म नहीं फिल कर पाएंगे। नहीं तो पहले होता था कि जो रेट एग्जेम्प्टेड में वे बच्चे फॉर्म भरते थे जिनका नेट होता था, जिनका गेट होता था, जिनका जेआरएफ होता था, वे रेट एग्जेम्प्टेड में अपना फॉर्म भर के सीधे इंटरव्यू बेसिस पे सिलेक्शन पा जाते थे। लेकिन इस बार से इन्होंने पूरा क्राइटेरिया को चेंज कर दिया है। तो आइए अगला आपको बताते हैं कि कैंडिडेट शैल प्रोड्यूस वैलिड जेआरएफ सर्टिफिकेट एट द टाइम ऑफ द फिजिकल वेरिफिकेशन ऑफ द डॉक्यूमेंट्स, फेलिंग विच दियर कैंडिडेचर शैल बी कैंसिल्ड। ठीक है, तो अगर आप गलती से इसमें फॉर्म भर भी देंगे तो जब वो इंटरव्यू के लिए बुलाएंगे वहां पे आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशंस होंगे तो वहां पे आपको अपना ओरिजिनल कॉपी दिखाना पड़ेगा। अगर आप वो नहीं दिखा पाएंगे तो आपका कैंसिल कर दिया जाएगा। ठीक है, तो
आइए हम आगे देखते हैं। रिसर्च एंट्रेंस टेस्ट मतलब कि RET, एप्लीकेशंस फॉर एडमिशन टू PhD प्रोग्राम्स थ्रू नेट एग्जामिनेशन of UGC CSIR and ASRB using NET exam June 2024. Scores are invited from eligible candidates are under category 1. कौन कौन लोग रेट एग्जेम्प्टेड के अलावा रेट में भर सकते हैं RET? तो कैटेगरी फर्स्ट में है जो JRF क्वालिफाइड कैंडिडेट्स हैं, वे इसमें भर पाएंगे। दूसरा, कैंडिडेट क्वालिफाइड फॉर असिस्टेंट प्रोफेसरशिप विदाउट JRF एंड मतलब कि जिनका नेट हुआ है वो एलिजिबल फॉर लेक्चररशिप हैं, वे भी इस कैटेगरी में RET वाली कैटेगरी में फॉर्म भर पाएंगे। कैंडिडेट नाइदर क्वालिफाइड फॉर JRF नॉर फॉर असिस्टेंट प्रोफेसरशिप बट एलिजिबल फॉर एडमिशन टू PhD ओनली, जो कि अभी नया क्राइटेरिया आया है जिसमें आपके सर्टिफिकेट में लिखा आएगा कि एलिजिबल फॉर द PhD एडमिशन। जब आपका UGC JRF या CSIR JRF का एग्जाम हुआ होगा तो उसमें वो रिजल्ट्स में दिखा हुआ आएगा कि आप एलिजिबल हैं PhD एडमिशन के लिए। और फॉर एडमिशन टू द PhD प्रोग्राम इन द इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चर साइंस द नेट स्कोर ऑफ द एग्रीकल्चर सर्विस रिक्रूटमेंट बोर्ड एग्जामिनेशन 2024 शैल बी यूज्ड। तो जो एग्रीकल्चर वाले हैं उनके लिए स्कोर कार्ड नेट का जो है यूज किया जाएगा, जो कि ASRB ने 2024 में जो भी रिजल्ट आपको मिला होगा, ठीक है। और नोट, सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पे नोट इन्होंने इसमें दिया हुआ है जो है एडमिशन अंडर RET मोड विल इंक्लूड स्कोर ऑफ नेट एग्जामिनेशन ऑफ UGC CSIR June 2024 in place of the entrance examination as per the UGC public notice dated March 2024 and score obtained in the interview. The weightage of the net score and for the interview will be 70% and 30% respectively for the preparing the merit list for the admission. तो इसमें क्या होगा कि जो 70% वेटेज होगा वो आपके नेट के स्कोर का होगा और जो 30% वेटेज होगा वो आपके इंटरव्यू का होगा। तो इस तरह से जो है आपका टोटल मार्क कैलकुलेट करके फिर आपके रिजल्ट की घोषणा होगी और आपका सिलेक्शन हो रहा है कि नहीं, तो वो इसी बेसिस पे आपको बताएंगे। Only scores of net examination of June 2024 of UGC, CSIR, ASRB shall be taken into account for the admission to PhD programs for the academic year 2024 and 25. बहुत अच्छे से इस लाइन को एक बार फिर आप लोग पढ़ लीजिएगा एकदम फोकस करके कि ओनली द स्कोर्स ऑफ द नेट एग्जामिनेशन ऑफ जून, केवल जून 2024 का जो आपका स्कोर कार्ड आपको मिला होगा नेट का, चाहे वो UGC का हो, CSIR का हो, ASRB का हो, शैल बी टेकन इनटू अकाउंट फॉर द एडमिशन टू PhD प्रोग्राम्स। ठीक है, वही लोग इस PhD प्रोग्राम में मतलब उसके लिए एप्लीकेबल होंगे फॉर द एकेडमिक ईयर 2024 से 25। ठीक है, तो बहुत अच्छे से इस चीज़ को समझ लीजिएगा, नहीं तो आप फॉर्म भर देंगे, आपका पैसा बर्बाद हो जाएगा और आपको एडमिशन नहीं मिलेगा। ठीक है, तो इस तरह से जो इस बार BHU की पूरी गाइडलाइन चेंज हो गई है उसको आप लोग अच्छे से पढ़ के ही अपने फॉर्म को फिलअप करने जाइए, नहीं तो पता चला कि आपने अपना पैसा भी लगा दिया, आप इंटरव्यू कॉल भी नहीं आएगी और आप लोग परेशान होंगे कि क्यों जो है मेरा एडमिशन नहीं हुआ। तो यहाँ पे आप जब ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पढ़ के जाएंगे, पढ़ के फॉर्म भरेंगे तो आपको ये दिक्कतें नहीं आएंगी। तो ये है कुछ BHU का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर द PhD एडमिशन, तभी आपका एडमिशन BHU में हो पाएगा। यदि आप इस एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को सेटिस्फाइड कर रहे होंगे, इस एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को कैरी कर रहे होंगे, तभी जो है आपका एडमिशन होने वाला है। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना, और इसको एक बार आप लोग फिर से रीड कर लीजिएगा अच्छे से। आपको जो चीज़ें ना समझ में आए वो हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा, हम आपको आपकी सहायता करने के लिए हमेशा वहाँ पर तत्पर रहेंगे। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा ताकि हम फ्यूचर में जो है और भी जो नोटिफिकेशंस में कुछ
चेंजेज आएंगे या कुछ और भी कोई नया न्यूज़ आएगा पीएचडी से रिलेटेड, तो हम आपको दें और आपको जो है वो चीज़ पता चल पाए, ऐसी कोई जानकारी आपसे न छूट जाए। ठीक है, तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और नोटिफिकेशन बेल को भी दबा दीजिएगा, ताकि हम कुछ भी अपलोड करें तो आपके पास नोटिफिकेशन जाए और आपको सही जानकारी मिल सके। ठीक है, तो मिलते हैं फिर आपसे अगले वीडियो में। वीडियो के आखिरी तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हर हर महादेव, जय श्री राम।